कि इंजी भाई के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इधर उधर, जो बातें यहाँ होती हैं और जो नहीं भी होती उसमें भी इंजी भाई का नाम कहीं ना कहीं आ जाता है। उमर अकमल ने एक स्टेटमेंट दिया इंजी भाई, उन्होंने कहा है कि आपने उनको सिलेक्ट करके भेजा था चैंपियंस ट्रॉफी में, पर उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया और वो उस टाइम के दौरान आपसे राब्ते में भी थे, आपको बताते थे कि उनके साथ वहाँ पे कोचिंग स्टाफ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। तो कोई जवाब देना चाहेंगे आप? उन्होंने बताया नहीं कि जी क्या अच्छा सलूक नहीं कर रहा, कोई खाना नहीं दे रहा था, कोई उनको ट्रेनिंग ही नहीं करने देते थे। उन्होंने कहा मुझे आने नहीं देते थे, कहते थे ट्रेनिंग नहीं करनी, आप जाएं साइड पे बैठें। अच्छा, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं एक शो में। अच्छा वैसे मैं ये बता दूं कि टूर पे कोई आदमी भी जाता उस है, शो में, उस शो का नाम कुछ मेरा ख्याल था वो ब्रेक की बात है। नहीं यार वो अच्छा था, अच्छा था, जरा वो बता तो दे यार। वो जो इमरान डाइजेस्ट में आती होती थी वो क्या, 3 औरतें 3 कहानियाँ यार ये वो अच्छा लगा था। तो वो असल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आदमी 16 में जाएगा ना वो भी चीफ सेलेक्टर की मर्जी से जाएगा, ठीक है। जो वहाँ से वापसी आएगा ना तो वो भी उसकी मर्जी से आएगा। तो उनके वापस आने में भी आपकी मर्जी? नहीं, वो मैं बताता हूँ ना अब आपको, क्योंकि जी सारी बात अब मुझे तो नहीं पता कि आप मेरे से सवाल कर रही हैं कि मैं वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ से इसका फ़िटनेस टेस्ट लिया था, मैंने खुद लिया था और इसकी फ़िटनेस बिल्कुल ठीक थी। सो वहाँ गया, वहाँ फ़िटनेस टेस्ट लिया और ये नहीं है कि जी वो कोच लेता है फ़िटनेस टेस्ट, कोच भी खड़ा होता है, ठीक है, और ट्रेनर वगैरह लेते हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ से फिर रिपोर्ट आती है हमारे पे, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में था, रिपोर्ट आती है जिसमें ये होता है कि आप कहते हो कि जी मेरे पास रिपोर्ट आई कि जी हमने इससे फ़िटनेस टेस्ट लिया था, ये बेचारा पास नहीं कर सका, ठीक है। सो अब क्योंकि हमारा रूल है ये, तो हम नहीं लेके जा सकते। सो मैंने कहा कि जी ठीक है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, इससे पहले भी हुआ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो फ़िटनेस टेस्ट जो मैंने खड़े होकर लिया था वो इसलिए लिया था कि ये पहले भी हो चुका था, और फिर मैंने कहा मैं खुद देख के तो फिर मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके भेजा था कि मैंने कहा नहीं इसका फ़िटनेस टेस्ट ठीक है। और ये हमारे 2 प्लेयर आजकल काफ़ी सारे कर रहे हैं, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर थे, अहमद और उमर। अहमद और उमर दोनों अच्छे प्लेयर थे बहुत। और मैं क्या, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, क्या वजह हुई कि यहाँ से फिट गया और वहाँ जाके नहीं, अब मैंने ये जिस टाइम वापसी आ गया उन्होंने भेजा, हमने कहा कि जी फिर वापसी भेजें, अगर जो रूल है तो नहीं भेजें। मैंने इससे पूछा कि मैंने कहा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि जी क्यों तुम वहाँ जाके तूने फ़िटनेस टेस्ट क्यों नहीं पास किया जिस टाइम यहाँ था, क्योंकि मैंने जो इसका फ़िटनेस टेस्ट लिया था और वहाँ जाने में इसके 10 से 15 दिन थे। इसने कहा कि जी मेरी बेगम बीमार थी, वो हॉस्पिटल में थी, जो इसने मुझे रीज़न दी। मैं 10 से 12 दिन मेरे घर में और कोई नहीं था, तो मैं 10-12 दिन ट्रेनिंग नहीं कर सका था बिल्कुल भी, तो मेरी फ़िटनेस है ना उसकी वजह से ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा कि यार ये वाली बात तू जाने से पहले मेरे से भी कर सकता था कि जी मेरे साथ ये वाला मसला है, ताकि मैं भी उनसे कोई बात करता, जी ठीक है। तो वहाँ उन्होंने इसका फ़िटनेस टेस्ट लिया, उन्होंने कहा कि जी आप टीम का हिस्सा उस टाइम बनोगे जिस टाइम आप ये क्लियर करोगे, तो ये बेचारा ना क्लियर नहीं कर सका था। तो वो मिकी आर्थर था वहाँ कोच, वहाँ सरफराज भी था, तो कप्तान भी होता है, क्योंकि ये नहीं है कि जी सिर्फ वो होता है, वो कप्तान भी देख रहा होता है। तो वो लोग थे, तो फिर उनकी रिपोर्ट आती है तो जिस पे ये होता है, तो ये कोई ऐसा वो नहीं है। मैं आपसे कहता कि ये दोनों प्लेयर अच्छे थे। सो इनको अगर आप इनका कैरियर उठा के देखें ना कि दूसरे लोगों पे, कि अगर आप सही रहते तो मेरे ख्याल में आप और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दे सकते थे, आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते थे, ठीक है। और मैं सारे दूसरे प्लेयर्स को भी ये चीज़ कहता हूँ क्योंकि जो नए आने वाले हैं, अगर आप अपनी सिर्फ गेम पे फोकस रखोगे ना तो आप, बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और अगर आप इधर उधर की चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो ये याद रखें कि जिस टाइम बंदा थोड़ी सी ज़रा पीक पे होता है ना, वो ये समझता है कि जी अगर मैं नहीं हूँगा तो पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो जाएगा, पाकिस्तान ने इसी तरह ही चलते रहना है। आप जिस टाइम इस तरह की कोई चीज़ करोगे तो आप सिर्फ अपना नुकसान करोगे और किसी का नुकसान नहीं करोगे। तो ये मेरे से दोनों, मैं जिस टाइम सिलेक्शन में था, ये उमर नहीं, ये और ये दूसरा अहमद भी, ये दोनों थे अच्छे प्लेयर थे, लेकिन मेरे ख्याल में
क्या कह सकते हैं किसी को। सलीम भाई, जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि आप खुद का भी मुहासबा करें, आप भी तो कहीं ना कहीं गलत होंगे ना। अब टीवी पे बैठ के आप कहते रहें कि उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो आपने अलाउ किया ना अगलों को। अगर आपकी फिटनेस सही नहीं है और आपने बात भी पूरी कन्वे नहीं की है, तो फिर ये तो होंगी इस तरह की चीज़ें। देखिए, इस किस्म की बातें मेरे ख्याल करनी ही नहीं चाहिए। देखिए ना, अब असल स्टोरी जो है वो तो इंजी ने सुनाई है ना जी, कि आपकी फ़िटनेस लेवल नहीं था पूरा, इसलिए आप वापस आए। मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुना दूं इस पे। हमारे ना, वैसे तो अक्सर इंजी डिसिप्लिन पे लोग वापस आते थे कि उनका डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता था, इसलिए वापस भिजवा दिया जाता था। हमारे यहाँ ना, मैं नाम नहीं लूँगा उनका इंजी समझ जाएगा। हम ना ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, तो एक बंदे ने ना, उससे अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसने स्किपर को कहा कि मैंने वापस जाना है। मैं कहा, तू पागल हो गया, तू हमारा मेन बॉलर है, तू वापस नहीं जा सकता। उन्होंने कहा नहीं, मेरी अच्छा, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि बैट्समैन नहीं बॉलर था। हाँ, स्पिनर था या फास्ट बॉलर था। बॉलर और गहराई में हम चले जाते हैं। वो अब आपका काम है ढूंढना। तो असल बात सुन ले, उसके बाद शुरू करते हैं। इंजी उन्होंने कहा जी क्या प्रॉब्लम, उन्होंने कहा मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी क्या फैमिली प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने जिन चमड़ के ने मैं जाना है वापस। और वो वापस आए, इंजी वापस आ गए। तो ये इस किस्म के इशू जो होते हैं ना, ये मेरा ख्याल मेंटली थोड़ा सा ना काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है इन ऐसे चीज़ों को, कि आप इस किस्म की बातें ना करें जो आपका ख़ुद का मजाक हो गए ना। कि आप आके जब आप क्रिकेट में नहीं होते तो फिर इस किस्म की स्टोरियाँ जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा ये होना चाहिए कि आप मेहनत करें, और अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जैसे हम आप बैठ के यहाँ लोगों को, बहुत सारे लोगों की गलतियाँ बता रहे होते हैं ना, वो हो ही होती हैं, तो हम कहते हैं यार ये बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आप हमें उसका जवाब अंदर जाके दो कि यार, या फिर सोचो कि यार ये वाकई ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। अगर इंजी की उसको कह रहा है बाबर को कि यार ये तेरी कमज़ोर चीज़ है, इसको ठीक कर, कोई गलत बात तो नहीं है ना, तो आप उसको ठीक करो। या किसी की बैटिंग का हम नुक्स बता रहे हैं कि यार यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ये बंदा ठीक नहीं कर रहा, उसको तो उस पर काम करके हमें जवाब देना चाहिए, लो भाई मैंने कर दी ठीक। या सिलेक्टर को या कोई उसके साथ ज़्यादती करता है तो उसका जवाब, सबसे बेस्ट जवाब होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस दो, आप वहाँ जाके ग्राउंड में हमें जवाब दो। और क्रिटिसाइज भी तो इसीलिए किया जा रहा है ना, ताकि आप सीखें, बजाय आप वो 3 कहानियाँ शुरू कर दे, वो जो इंजी ने कहा 3 औरतें 3 कहानियाँ आगे स्टोरियाँ सुनानी, वो अच्छा नहीं लगता, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है जी, अनदर स्टिल कमिंग अप।